रामकिशन के घर। आज फिर से खाली हाथ आ गए आप। अरे, घर में सारा राशन खत्म हो रहा है। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया भी देना है, कितने सारे खर्चे करने बाकी हैं। लेकिन आप हैं कि दूसरा कोई काम करना ही नहीं है आपको। पता नहीं और आपको कितने साल ऐसे लकड़ियां काट काट कर गुजारा करना पड़ेगा। अरे, अब नहीं मिलती ज्यादा लकड़ियां तो क्या करूं? और मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें पता है। लकड़ियां काटना हमारा खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि गांव के बाहर जंगल में कई पेड़ हैं। मैं कल से वहां जाकर लकड़ियां तोड़कर फिर उन्हें बेचकर घर आऊंगा। देखता हूँ थोड़े पैसे मिल जाएं तो। अगली सुबह रामकिशन लकड़ियां तोड़ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा। अनीता, कुछ खाने को दे दो, साथ लेकर जाता हूँ। जंगल के बीच पता नहीं कितना समय लगेगा। जी, सब्जी तो नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी है, वही ले जाइए। रामकिशन जंगल में आ गया। वह आकर, अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मुझे पहले ही यहाँ आना चाहिए था। अगर पहले आ जाता तो ज्यादा लकड़ियाँ काट कर ज्यादा पैसे कमाता। अनीता की शिकायत भी थोड़ी कम हो जाती। चलो कोई नहीं, पहले नहीं तो अभी ही सही। चलो काम पर लग जाओ रामकिशन। रामकिशन लकड़ियां तोड़ने लगा। बहुत देर लकड़ियां तोड़ने के बाद वो थक गया और बैठ गया। उसने अपनी साथ लाई हुई रोटी खाई और पानी पी लिया। फिर तोड़ी हुई लकड़ियों की 2 गड्डियां बनाई और उन्हें सर पर उठाकर ले जाने लगा। गांव में आकर, लकड़ियाँ ले लो, सूखी हुई लकड़ियाँ ले लो। अरे भाई, लकड़ियाँ ले लो। कोई भी रामकिशन की लकड़ियां नहीं खरीद रहा था। रामकिशन आगे जाने लगा। वो बहुत थक गया था। उसे लग रहा था कि अब इतनी सारी लकड़ियां उसे घर ले जाने पड़ेंगी। तभी, अरे ओ लकड़ी वाले, जरा रुको तो। जी मालिक, आपको लकड़ी चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो, लेकिन दाम कितना है एक गड्डी का? जी 50 रुपए। क्या, एक गड्डी का 50 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। मालिक, अगर दोनों गड्डियां एक साथ ले लो तो मैं 80 रुपए में दे दूंगा। इतनी महंगी लकड़ी? ये लकड़ी तुम अपने घर में तो नहीं बनाते, ऐसे ही कहीं से तोड़ कर लाते हो? फिर इतने ज्यादा दाम क्यों रखते हो? 60 रुपए में देते हो तो ले लेता हूँ दोनों गड्डियां। मालिक, लकड़ी तो ऐसे ही लाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए मेहनत भी तो लगती है। कितनी दूर जंगल में जाना पड़ता है, सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है, फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी गड्डियां बनानी पड़ती हैं। अब इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। चलो, ये बात भी ठीक है। ना तुम्हारा ना मेरा। तुम ये दोनों गड्डियां मुझे 70 रुपए में दे दो। देखो, वहीं थोड़ी दूर पर मेरा एक ढाबा है। मुझे चूल्हा जलाने के लिए रोज बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम मुझे कम दाम में लकड़ी दे दोगे तो मैं तुमसे ही खरीदूंगा। और चलो, ढाबे पे जो बचा हुआ खाना होगा उसमें से भी थोड़ा तुम्हें दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है मालिक, आप 70 रुपए में ले लीजिए ये सब लकड़ियाँ। मैं कल भी आपके ढाबे पर पहुँचा दूंगा। सूखीराम को लकड़ी बेचकर उसके ढाबे से थोड़ा खाना लेकर रामकिशन घर आ गया। ये क्या लेकर आए हैं? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है आज बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक ग्राहक मिला है जिसे रोज लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। ये लो, उसी ने ये खाना दिया है और ये 70 रुपए 2 गड्डियों के। क्या 2 गड्डियों से सिर्फ 70 रुपए? आप तो एक गड्डी 50 रुपए में बेचते हो। 30 रुपए का घाटा। अरे वो छोड़ो, ये देखो कि रोज के लिए एक ग्राहक मिल गया। हाँ, पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन ठीक है, उसके बदले में खाना भी तो दे रहा है ना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब रामकिशन लकड़ी तोड़ रहा था, तब उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और चींटियों के बाम्बी पर गिर गई। उस बाम्बी से कड़कड़ ऐसी आवाज आई। अरे ये क्या? लगता है चींटियों की बनाई हुई ये बाम्बी टूट गई। अब चींटियां बाहर आएंगी और मुझे काटने लगेंगी। चलो, अभी जाता हूँ यहाँ से। रामकिशन जा ही रहा था कि उसे पीछे से आवाज आई। रुको मूर्ख!
रामकिशन ने मुड़ कर देखा तो उसके सामने पूरे शरीर पर मिट्टी लगे हुए एक ऋषि खड़े थे। मूर्ख, तूने मेरी बरसों की आराधना को तोड़ दिया है। मुझे माफ कर देना ऋषिवर, मेरे हाथ से ये गलती से कुल्हाड़ी छूट गई और इस छत्ते पर जाकर गिरी। मुझे लगा कि अब ये चींटियां बाहर आकर मुझे काट लेंगी, इसीलिए मैं भाग रहा था। तुझे क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी के अभी एक कौवा बन जाए। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरे घर पर मेरी बीवी बच्चे हैं, अगर मैं कौवा बन गया तो उनका क्या होगा? क्रोध में आकर मेरे मुख से तुम्हारे लिए ये श्राप निकल गया। अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें उसका निवारण बता सकता हूँ। जब भी किसी पुण्य आत्मा के हाथ से तुम खाना खाओगे, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। लेकिन ऋषिवर, आप भी तो पुण्य आत्मा हैं। मैं एक ऋषि हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुण्य आत्मा ढूंढना है जो बिना किसी स्वार्थ के छोटे से छोटे जीव के प्रति जीव दया रखे। ऋषि के श्राप की वजह से रामकिशन कौवा बन गया। कौवा बनते ही रामकिशन हवा में उड़ने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मुझे कहाँ मिलेगी ऐसी पुण्य आत्मा? रामकिशन उड़ते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग काव काव ऐसे बोलकर कौवे को बुला रहे थे। उनके सामने खाने की चीजें रखी थी। अरे वाह, लगता है ये लोग कौवे को बुलाकर खाना खिला रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ, शायद इनमें से ही कोई वो पुण्य आत्मा हो। रामकिशन वहां आकर थाली में रखा हुआ खाना खाने लगा। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो खुद मुझे बुलाया था। वैसे तो लोग कौवे को देखकर उड़ा देते हैं। मैंने तो यहाँ खाना खा लिया, लेकिन फिर भी मैं कौवा ही बना हूँ। चलो कहीं और जाकर देखना पड़ेगा। रामकिशन वहां से उड़कर आगे जाने लगा। आगे जाकर रामकिशन सूखी राम के ढाबे के पास चला गया। अरे मैं कितना बुद्धू हूँ। सूखी राम तो रोज मेरे और मेरे परिवार के लिए खाना देता है, तो उससे बड़ी पुण्य आत्मा तो कोई और हो ही नहीं सकता। देखता हूँ कि कब सूखी राम बाहर आकर खाना डालता है। उसके हाथों का खाना खाकर तो मैं तुरंत ही फिर से इंसान बन जाऊंगा। रामकिशन वहीं एक पेड़ के टहरी पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद सूखी राम हाथ में कुछ थालियां लेकर आया और उसने उन थालियों को बाहर धोने के लिए रख दिया। सूखी राम के जाते ही रामकिशन ने वहां आकर थाली में बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसे ही था। रामकिशन उड़ते उड़ते ऋषि के पास आया और ऋषिवर, आपने तो कहा था कि मुझे ऐसी पुण्य आत्मा ढूंढना है जो किसी भी जीव के प्रति जीव दया रखे। आज मुझे नदी के किनारे कुछ लोग दिखे जो कौवे को बुला बुलाकर खाना दे रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उनकी थाली में से खाना खा लिया। फिर मैं सूखी राम के ढाबे पर गया। सूखी राम तो मुझे रोज खाना देता है। वो सारी थालियां पंछी, कुत्ते, बिल्लियों के लिए रख देता है। मैंने उसकी हाथ की थाली से भी खाना खा लिया, फिर भी मैं इंसान क्यों नहीं बना? बेटा, तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो, उन दोनों के दिलों में स्वार्थ की भावना थी। पहले तुम नदी तट पर गए। वहां के लोग उनके किसी परिजन की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उसमें उनका स्वार्थ था कि उन्हें पितृदोष ना लगे। वहीं सुखी राम कुत्ते, बिल्ली और पंछियों को जो खाना छोड़ता है, वो बाकी लोगों की खाई हुई थाली में बचा हुआ होता है। अगर सुखी राम के मन में जीव दया होती तो वो उनके लिए अलग से थाली बनाकर रखता। इसीलिए वो दोनों भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकते। तुम्हें और खोज करनी होगी। ऋषि की बात समझकर रामकिशन फिर से पुण्य आत्मा की खोज में उड़ने लगा। गांव से बहुत दूर उसे एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। झोपड़े के छत पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि उस झोपड़े के आंगन में पानी और अनाज की छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं जी? यहाँ तो हमारे खाने के लाले पड़े हैं और आप ये रोज रोज पंछियों के लिए अनाज के दाने रख रहे हैं। घर में सिर्फ 4 मुट्ठी चावल थे, उसमें से आप 2 मुट्ठी इन कटोरियों में रख दिए। अब हम क्या खाएंगे? मुझे पता है कि घर में अनाज नहीं बचा है, लेकिन जब खुद का पेट भरा हुआ हो तब भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वो है
जब हम खुद आधे पेट रहें और भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो भी इन पक्षी और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया में इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है। पहाड़ तोड़कर, जंगल काटकर, नदी तालाबों को पीछे हटाकर वहां पर सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी। पेड़ काटते समय किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा। पेड़ों पर लगने वाले फलों से भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का घर ही टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहाँ रहने का, उतना ही उन सभी जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है। लेकिन जब तक जिंदा हैं, तब तक इन्हें खाना खिलाकर संतोष मिलेगा मुझे। ऐसा कहकर दादा अनाज खाते हुए पंछियों को प्यार से निहारने लगे। रामकिशन भी नीचे आकर उनके रखे हुए एक कटोरी से खाना खाने लगा। अनाज का एक दाना उसके मुंह में जाते ही रामकिशन पहले जैसा बन गया, उसे ऐसे अचानक देखकर। अरे ये क्या, कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? आप सच में एक पुण्य आत्मा हैं। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं असली रूप में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रामकिशन ने रिसीवर वाली सारी कहानी दादाजी को बताई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। नहीं बाबा, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितने उपकार किए हैं। आपके दिल में सच में बहुत जीव दया है। रामकिशन खुश होकर अपने घर आ गया। उस दिन के बाद रामकिशन बहुत मेहनत करके तरक्की करने लगा। धीरे धीरे उसके अच्छे दिन आ गए। भोला सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी कलुआ को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया, माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देख, अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी हैं कलुआ। तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी। इतने सारे पेड़ तो हैं।
लेकिन कलुआ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल निकल जा यहाँ से, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। कलुआ पेड़ काटने लगा। भोला बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था, तब सपने देखा कि कलुआ ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख भोला के आंखों में आंसू बहने लगे। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपने गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन एक बात से भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने गया था। तब क्यों भोला, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है कलुआ, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई, इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ तो तू बड़ा दयावान है ना, सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही भरी हुई है ना। कलुआ, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर पंछी का घर न टूटे। ए भोला, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उसके कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद भोला को उसने चेतावनी भी दी कि आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दे दी है। अब अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर हमारी अपनी दुनिया बसाएंगे। भोला बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और भोला दर बदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए वो एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो पुत्र, एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। तुमने इस अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके साथ रहने में सचमुच खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा ये बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो।
भोला बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। भोला अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। भोला का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा भोला का काम और उसकी काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से भोला की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था मानिक, जो भोला की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि भोला तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन माणिक भैया, ये लीजिए, आपके लिए ये ताजे फल लेकर आया हूँ। भोला, आजकल तुम ज्यादा आलसी हो चुके हो, तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े, इसीलिए तुम ये फल लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फलहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। भोला बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने मानिक के फल खा लिए। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस बंदर को, पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है। ये बंदर मेरे फल खा गया। भोला, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। मानिक भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। मानिक को भोला पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने भोला का पक्ष लेकर मानिक को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद हो गई, इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा, इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम कहीं न जाए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ भोला को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आओ भगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं आपकी भेंट लेने आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबूजी, 2 दिनों से हमारी महारानी का नवलखा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाश ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें भोला की झोली में वो 9 लखा हार छुपाया हुआ मिला। वो भोला को पकड़कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं माणिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस हार को देखा भी नहीं था। बाबूजी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूँगा, मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास भोला को ले जाने लगे। तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा। भोला का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला? हाँ, मुझे पता है, इस माणिक ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब सच कह दिया है माणिक। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम बेचारे भोला पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? माणिक ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में माणिक को पकड़ लिया गया। फिर भोला, तुम्हारा ये बंदर सच में बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दिया जाएगा। राजा जी की बात भोला को सही लगी। योगी जी ने उसमें हामी भरी। भोला अब राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथ ही एक बंदर था।